अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिर्मिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड। इस वीकेंड का नाम होना चाहिए नूरजहां वीकेंड। यस, आज नूरजहां की लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है और क्या कहते हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि खैर इस तरह की होगी, लेकिन फिर भी अच्छी हो गई है, नॉट बैड। मैसेज है टेक होम जो अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे मैसेज है, बहुत अच्छा इसमें दिया है। 32 एपिसोड्स थी, ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा था, बड़ी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा करीब तर दिखाया है। ओवर एक्टिंग्स एक आध जगह पे थी जो कि एक्सेप्टेबल होता है, प्रोडक्शंस है, ड्रामे हैं। ओवरऑल आप इसको देखें कि किस तरह ड्रामा आया। एक औरत नूरजहां, वो नूरजहां कौन थी, कैसे बनी? वो एक नॉर्मल घराने की बहू थी, उसके बाद उसकी शादी सैयद घराने में होती है, वो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते, उसके मियाँ को उसको निकाल देते हैं, फिर उसने अकेले वो की है, जो कि इस ड्रामे के एंड में ये हुआ भी है। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट मैसेज इस ड्रामे से मिला है कि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, और जितना माफ़ी मांगना आसान है, माफ़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। यस, और इसमें दिखाया कि बड़े भी गलत हो सकते हैं, तो बड़ों को भी झुकना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, जो कि हाँ हमारे यहाँ नहीं होता। मैं अक्सर ये देखता हूँ और ये अक्सर सुनने मिलता है, वही वो तो बुजुर्ग हैं भाई, वो तो बड़े हैं भाई, बड़े तो सब। नो, बड़े भी गलत करते हैं और होता है। मैंने कितनी जगह देखा है बड़ों के गलत फैसले, चाहे वो शादियों से रिगार्डिंग इमोशनल ब्लैकमेल करके कि ये मेरी बहन की निशानी है, इससे कर लो, और वो लड़का कहता है मेरी इससे कंपेटेबिलिटी नहीं है, नहीं समझ आ रही है। हमारी फैमिली में भी हुआ है, और वो कर लेते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। लड़का पिसता है, बदतमीज़ी करे तो बुरा है। सो यस, बड़े भी गलत कर सकते हैं और लाइक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने भी एज के उस ब्रैकेट में जाना है, हमारे बच्चों से हो, और आप अपने बच्चों को या उसको अगर अपोलोजाइज़ करें या उसको, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एपिसोड स्टार्ट होती है, नूरजहां सो के उठती है, बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि सफ़ीर जा चुका है, मुराद भी जा चुका है अपनी फैमिली के साथ, और अब पीछे जो है हुनैद सिर्फ रह गया है और सफीना। यस, द सफीना रह गई है यार, लंबी चौड़ी, क्या ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, मज़ा आता है देख के। लाइक टेल डोल टॉल, नो petite and you know skinny या बुटॉक्स, वो अगर है तो है the way she is। कमाल सफीना ने खैर काम किया, अलीना साहिबा ने। एपिसोड स्टार्ट होती है क्या कहते हैं लाइक अभी तक जितना कुछ हो चुका होता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि अब इससे टोटल डिफरेंट होगा। मुराद शायद अपने आप को गोली मार लेगा एंड ऑल दैट, जहाँ एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड 31 एंड हुई थी। एपिसोड स्टार्ट होती है सफीना कहीं काम कर रही होती है, तो नूरजहां कमरे में आती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची उसके झूले पे बैठी हुई है, नूरजहां के, और लेटी हुई, आई मीन, और शी इज़ क्राइंग लाइक एनीथिंग, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। वो चीखें मारते नूरजहां, सफ़ीना सफ़ीना। आखिर सफ़ीना दौड़ी भागी आती है कि क्या हुआ? उसने कहा मैं यहीं थी, मेड को दे के गई थी, इसको संभालना तुम्हारा काम है। मेड को खैर सफ़ीना बुलाती है, वो कहती है बाजी ये सो रही थी इंसिया, और वो उसको खैर उसका फीडर देकर उसको कहती है तुम लेकर जाओ इसको। और फिर वो नूरजहां से मुखातिब होती है और वो कहती है कि आप तुम घड़ी इसको देख नहीं लेती? वो चुप हो जाती, कहती मैं क्यों देखती, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये तुम्हारा काम है, इससे मैं क्यों देखती? वो कहती है आप इसे से क्या कह रही हैं, इसका नाम इंसिया है, ये भी आपकी पोती है, और इसकी जगह पे अगर इख्तियार शाह होता तो आपने सारा घर सर पे उठा लेना था। कहते हैं हाँ तो वो इख्तियार शाह है। कहते हैं आप भी खुद एक औरत हैं, और यही आप लाइक है कि आप किस तरह एक लड़की से इतनी नफरत कर सकती हैं, और अच्छा हुआ कि सब आपको छोड़ के चले गए। आप जैसी औरतों को अकेला ही रहना चाहिए, और जितनी नफरत आपको इस इंसिया से, इससे ज़्यादा मुझे आपसे। जिस पे वो उसके खींच के थप्पड़ मारती है, धाड़ धाड़ धाड़, और सफ़ीना के थप्पड़ पड़ते ही उसकी किस्मत जाग जाती है क्योंकि हुनैद आ जाता है। वो कहते हैं अम्मा आप कैसे मेरी बीवी को मार सकते हैं? कहते हैं देखा तुम्हारी बीवी कैसे ज़बान चला रही है। और इस तरह जो है फिर उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं कि लाइक अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं आपने सफ़ीना के पर हाथ उठाया है, सब आपको छोड़ के तनहा कर गए और ये अभी तक आपके साथ खड़ी है और आप इसी के साथ ऐसे कर रही हैं। जिस पे वो जो है ना वो कहते नहीं, वो पुरानी नूरजहां बनी हुई है। उसके बाद जो है वो ऊपर चले जाते हैं और वो बहुत दुखी बैठी होती है, और हुनैद फैसला करता है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, और कहता है सामान बांधो हमने जाना है। अब रात को वो आके
उसको कहता है कि भाई हम चले जाएंगे, हम आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बेटी और वो इस माहौल में वो पले बड़े, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे बहुत अच्छा ये फ़ैसला लगा, एक बाप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही स्टैंड ले। ये नहीं है कि सिर्फ माँ बहन भाई, माँ बहन भाई, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे सफ़र होते देखे हैं। तो आप अपने बच्चों का भी ख्याल करें प्लीज़, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और चाहे बेटा हो या बेटी हो। और फिर वो कहता है कि जो आपने वो कहानी सुनाई थी वो गलत थी, झूठी कहानी थी कि बादशाह के घर बेटी हो रही थी तो वो अपनी दरवाजे और छोटे करा लेता है। ये कह के वो चला जाता है। सुबह को वो सामान लेके जा रहे होते हैं, नूरजहाँ आते हो, कहते हैं ये तुम्हारा घर है, तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो? कहते हैं जी हम यहाँ नहीं रह सकते। सफ़ीना को बच्ची देता है, वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और ये बेबस दरवाजे पे खड़ी देखती रहती है। और मैं इमेजिन करा था कि वो कितना ब्रोकन होगी इस टाइम, लेकिन उसकी अना उसको भी नहीं छोड़ रही है। फिर वह हरियाली बुआ के साथ बैठ के जो है क्या कहते हैं बातें करती है, और इधर जो है वो बड़ा एक दुखी वो अपना सारा बताती है कि मैंने इनसे बड़ा प्यार किया, मैंने मेहनत की इख्तियार शाह को तो हवेली से निकलने का, महल से बहुत दुख था और वो तो बिस्तर पे पड़ा था, और वो रोने लग जाती है। फर्स्ट टाइम मैंने नूरजहाँ को ब्रोकन उसमें देखा। हरियाली बुआ फिर उसको समझाती है कि तुमने इनको अपनी मिल्कियत समझ लिया, बहुओं के साथ तुमने इस तरह का सलूक किया कि आखिर में वो उनकी बस हो गई, उनकी चुप की बस हो गई। बहुत अच्छा ये बताया कि भाई इस तरह हो सकता है, आप ही नहीं, सिर्फ सारी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी तो नहीं चल सकती। हर अरूज को जवाल होता है, सास बहू होती है, बहू जब सास बनती है वो कहते हैं मेरे साथ जो हुआ है, उसने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ तुमने वो इनके साथ करना चाहा, फिर डिफरेंस कैसे रह गया। खैर उसके बाद जी क्या कहते हैं उसकी बर्थडे आती है नूरजहाँ की, रात को वो अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करती है उधर जो है, और वो केक कट करती है, बड़ा इमोशनल सीन होता है, वो सारा फ्लैशबैक में उसका टाइम चल रहा होता है। उधर मुराद और बैठे होते हैं नूर बानो, और वो नूर बानो को एक चिट्ठी आती है तो वो रख देती है। तो वो फिर से पूछता है कि उसका ये काफ़ी कुछ टाइम गैप आ जाता है, काफ़ी कुछ महीने बाद। तो फिर वो मुराद पूछता है कि वो बच्चा सो गया, वो कहते हैं हाँ सो गया, और वो चुप है। तो फिर वो कहते हैं रात को जब सोचती है सारा, तो नूरजहाँ जो है अपने बच्चों को वॉइस मैसेज करती है, और उसमें एक्सप्लेन, क्योंकि सब बच्चे चाहे सफ़ीर और महा हों, चाहे सफ़ीना हो और हुनैद हो, अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ बड़े खुश हैं अपने अपने घरों में, और वो मूवी देख रहे हैं। तो एक वॉइस मैसेज आता है, वो कहती फिर उसमें बताती है कि मेरे ये गलती है और ये और वो है, यू नो। और जो उसका एक होता है कि मुझे माफ़ कर दें और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, इसका का इमोशनल सारा होता है। और नेक्स्ट डे दिखाया जब वो एक लेटर मिलता है सफ़ीना उसको नूर बानो को, और वो रख जाती है। अब उधर जो है क्या कहते हैं सब लोग अब वो खाना का वो अपने घर बुलाती है खाने पे बर्थडे के, तो वो सब लोग इंतज़ाम कर रहे होते हैं, अपने अपने घरों से तैयार हो रहे होते हैं। तो मुराद पूछता है, वो मना कर देती है नूर बानो। हुनैद और जो है सफ़ीर अपनी अपनी बीवियों को लेके घर आ रहे हैं। नूरजहाँ बहुत एक्साइटेड है और वो तैयारी कर रही है, डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही है, सजा रही है, एंड दैट वाज लाइक कमाल उसने जिस तरह का दिखाया। और फिर बच्चे आते हैं, वो मिलती है, खुश होती है, केक कट करते हैं, वो पहले जाकर जो है वो, बल्कि इसमें भी एक बड़ा अच्छा सीन है कि वो उनका इंतज़ार कर करके चेयर पे सो जाती है, और जो है एकदम मुराद उसकी आंखों पे हाथ रखता है, कहती है मेरा हीरो, और वो तीनों बच्चों से एकदम लपक के मिलती है, फिर बहुओं से, बेटियों से, उनके बच्चों से मिलती है। फिर खाना खाते हैं तो वो कहती है नूर बानो नहीं आई, वो कहती है नहीं वो नहीं आई, कि लगता है उसने माफ़ नहीं किया, वो कहते वो आपसे नाराज़ नहीं है। खैर अब इधर जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, वो खाना खा रही है, अपना बता रही है, अपोलोजाइज़ कर रही है, बड़ा स्मूथली एक वो अच्छा पैचअप है। और क्या कहते हैं उसकी बेटी रोती है सफ़ीना की, तो वो भाग के जाके उसको उठाती है और अपनी डायमंड रिंग उसके हाथ में देती है। वो बड़ा हैरान होते कि क्या हो रहा है। अभी यही हो रहा था, पीछे से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ आती है, और जब टर्न करके देखते हैं तो नूर बानो जो है केक लेके आती है, बड़ा हैरान होती है। फिर वो नूर बानो वो चिट्ठी का फ्लैशबैक में है कि जो उसको लेटर आता है वो उसके नूरजहाँ भेजती है कि मेरा रुतबा तो माफ़ी मांगने का नहीं है, लेकिन तुम नूरजहाँ ना बनो, तुम नूर बानो ही रहो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। और फिर वो कहती है कि माफ़ी मांगने जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा माफ़ करना मुश्किल है।
और उसके बाद वो आती है, माफ़ करके गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा एंडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि यार दिस इज़ लाइफ। और कमाल आया, एक एक सीन, एक एक चीज बहुत अच्छा, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्राफ्टेड। ठीक है, बोंगी अप एंड डाउन थोड़ी बहुत हो जाती है, बट बहुत अच्छा मैसेज ड्रामे ने दिया है। उसमें एक औरत की नफरत दिखाई है, फिर दिखाया है कि बड़े भी झुक जाते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ कहते हैं नहीं हम चेंज नहीं होंगे, नो, आप उम्र के किसी भी हिस्से में चेंज हो सकते हैं। हम एक और रिवायत लेके चल रहे हैं। अब देखिए, मैं आपके साथ यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे क्या पता यूट्यूब पे ना करें, वो किसी और पे बात करें, ठीक है, वो किसी और, मैं को नहीं जी यूट्यूब पे ही होना है काम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर देखूं, जब मैंने ज्वाइन किया था सोशल मीडिया, तो माय फर्स्ट सोशल मीडिया वाज वे बैक इन 2004, दैट वाज ऑर्किड, यस दैट वाज ऑर्किड, एंड नाउ आप देखें कि किस चीज़ का दौर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बहुत अच्छा ड्रामा गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे ड्रामाज आएँ जिससे मैसेज मिले और हम आपके साथ कनेक्ट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपना हमें दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।